Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about SP-Man tablet, a tablet SP-Man. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है SP-Man टैबलेट। फ्रेंड्स, SP-Man टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए किया था। कि मेल में अगर स्पर्म काउंट लो है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने स्टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप एक अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में, कोई भी वैसा मेडिसिन जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को क्या करे, इंक्रीज करने का काम करे, जिसके कारण क्या होता है कि स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो सिंपली इतना समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को राइज करे, अप करे, उसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित आयुर्वेदिक का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक बॉक्स में, मतलब एक डब्बा आता है, ठीक है, एक बॉक्स में 60 टैबलेट्स पाए जाते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 200 रुपए से लेकर 210 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक बॉक्स में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल या विच की इंग्रेडिएंट्स बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो मेडिसिन होता है उसके अंदर कौन सा की इंग्रेडिएंट्स होता है या कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है। बोलने के तौर पे तो ऐसे बहुत सारे इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, की इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो होता है, यहाँ मैं 3 बताऊंगा। मेनली जो होता है 3 इसमें की इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है इसमें हाइग्रोफिलिया। क्या है हाइग्रोफिलिया? जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक हर्बल प्लांट है, ठीक है, छोटा सा पौधा है, आयुर्वेदिक पौधा, इससे मेडिसिन बनाने में काम आता है। दूसरा है इसमें वेलवेट बीन्स। वेलवेट बीन्स, जैसा कि आपको दिखा, काउ हेज भी लोग उसको जनरली बोलते हैं, ये सब और मेडिसिनल प्लांट एक तरह का। फिर तीसरा इसमें है स्मॉल कैल्ट्रोप्स। ये तीनों मिलकर क्या करता है, ये तीनों मिलकर सेक्स लाइफ को इंप्रूव करने का काम करता है। नंबर 1 मैंने क्या बताया, हाइग्रोफिलिया, दूसरा वेलवेट बीन्स या काउ है जो उसको बोलते हैं लोग जनरली, और तीसरा मैंने बताया स्मॉल कैल्ट्रोप्स। ये तीनों मिलकर क्या करता है, सेक्स लाइफ को इंप्रूव करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर बेसिकली तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं, हाइग्रोफिलिया, वेलवेट बीन्स या काउ है जिसको आप बोल सकते हो, और तीसरा मैंने बताया स्मॉल कैल्ट्रोप्स। ये तीनों बेसिकली पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट। कि अगर कोई मेल है, उसका जो स्पर्म काउंट जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए उससे कम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन,
कि अगर किसी को प्रीमेच्योर एजुकुलेशन हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया एक तरह का डिजीज होता है जिसमें बेसिकली होता क्या है, ये क्या करता है बेसिकली स्पर्म काउंट को कम कर देता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो सेक्सुअल डिजायर, कि अगर किसी को सेक्सुअल डिजायर के प्रति अट्रैक्शन कम है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने का, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लो सीमेन वॉल्यूम, कि जो सीमेन का जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, अगर वो कम है तो उसको भी इंक्रीज करने का डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो इस्तेमाल होता है जनरली स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए करते हैं, सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए करते हैं, सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, और सेमेन का जो वॉल्यूम होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कर लो, उसको बढ़िया बेटर से बेटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझ लो, सेक्स लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, सेमन का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को, वॉल्यूम जिसको वॉल्यूम आप कह सकते हो उसको भी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और जो सेक्सुअल डिजायर होता है उसकी इच्छा को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि इतने सारे की इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे मिलकर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल ही शब्दों में आपको समझा दूं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको। Friends, this medicine enhances the spermatogenesis by improving, ठीक है, by improving testosterone level in men। ये क्या करता है कि ये जैसे ही मेडिसिन लेता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मेल, कोई भी मेल लेता है, तो ये क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, स्पर्म प्रोडक्शन की, उसको ये इंप्रूव करता है। क्या करता है? इंप्रूव करता है। क्या करता है? इंप्रूव करता है इन मेल, किसमें? मेल में इंप्रूव करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को ये इंप्रूव करने का काम करता है। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ये बातें आपको अच्छे से समझ ये कैसे काम करता है। सिंपली समझो कि जैसे ये मेडिसिन लिया जाएगा, ठीक है, ये इनहांस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को बाय इंप्रूव करके, क्या? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंप्रूव करके ये क्या करेगा कि सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, जिससे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब यहां हम बात करना चाहेंगे जो तीन मैंने मेन जो की इंग्रेडिएंट्स बताया था, ठीक है, मेनली की वो कैसे काम करता है जरा इसे समझिए। पहला मैंने इसमें क्या बताया था आपको? पहला मैंने हाइग्रोफिलिया बताया। हाइग्रोफिलिया क्या करता है? ट्रीट इंपोर्टेंस, नपुंसकता की जो शिकायत होती है, ठीक है, नपुंसकता की जो शिकायत, उसको ट्रीट करने का काम करता है। दूसरा मैंने बताया वेलवेट विंस। वेलवेट विंस क्या करता है? जनरली इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर या इंप्रूव सेक्सुअल डिजायर या इंप्रूव सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल सिस्टम आप कह सकते हो ऑफ द ब्रेन में जो सिस्टम होता है एंजॉय करने का, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने, उसके सिस्टम को ये इंप्रूव करने का काम करता है। नंबर थर्ड मैंने क्या बताया? नंबर थर्ड मैंने बताया था आपको स्मॉल कैल्ट्रोप्स। स्मॉल कैल्ट्रोप्स क्या करता है? इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड इंप्रूव सेक्स लाइफ। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? सेक्स लाइफ इंप्रूव होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सिंपली मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर कैसे काम करते हैं, और जो तीन के इंग्रेडिएंट्स है मेनली वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये दो तरीके से मैंने मोड ऑफ एक्शन बताया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स बेसिकली कुछ ज्यादा तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। इसका कारण यह है कि ये कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आप ओवर डोज ले लेंगे तो इंडाइजेशन वगैरह आपको हो सकता है, ठीक है, ये कुछ चीजें हो सकती हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में, लेकिन डोज पे बात करने से पहले समझ लेते हैं ये मेडिसिन कब काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, या सेक्सुअल लो मूड सेक्सुअल डिजायर है, लो सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है, तो उसका कारण अगर स्पर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ और डिजीज के कारण हो रहा है, तो उसको ठीक करने के बाद ही ये मेडिसिन काम करे। ऐसा नहीं कि उस डिजीज के कारण हो रहा है उसके चलते आप इस मेडिसिन को चलाओ तो ये काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा। सिंपली अगर वास्तव में कोई और डिजीज नहीं है और लो स्पर्म काउंट है, तब इस जगह पे ये मेडिसिन बढ़िया रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनको 18+ है उनके लिए 1 into BD पोस्ट सुबह, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और इस मेडिसिन को 2 महीने 3 महीने वो डॉक्टर डिसाइड करें कितने दिन कंटिन्यू रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके
डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि एसपीमैन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।